हाय, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे केवीएस और एचटेट के एग्जाम के ऊपर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं या यूट्यूबर्स जो भी वीडियो बना रहे हैं या जहां जहां से भी खबरें आ रही हैं कि ये एग्जाम अब हो सकता है, अब इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, उसकी सच्चाई क्या है। और आज ही के वीडियो में हम आपको डे नंबर 8 की स्ट्रेटेजी बताएंगे। आपको पता है कि हम अपने चैनल पे लगातार स्ट्रेटेजी वाइज तैयारी करवा रहे हैं, जिसका डे नंबर 7 हो चुका है, जिसमें अभी तक हमने आपको रिवीजन करवा दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे ताकि जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आए, जब बाकी बच्चे फॉर्म भर रहे होंगे, आप फॉर्म भरने के बाद आराम से रिवीजन कर रहे होंगे। जब बाकी बच्चे सोचेंगे किसका कोर्स खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, क्यों खरीदना है, तब आप जो स्टूडेंट हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं वो ये सोचेंगे कि हमारा रिवीजन कैसे करना है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये पहले हम आपको स्ट्रेटेजी बता दें डे नंबर 8 की, जो भी बच्चे सीरियसली हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। उसके आगे हम आपको केवीएस और एचटेट की बात बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन पे आ जाइए और जो भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल के ऊपर हम डेली इंग्लिश और डेली क्विज भेजते रहते हैं। आपकी अच्छे से रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो टीचिंग जॉब वाला जो आपका फोल्डर है, फिर से उसको खोल लीजिए और टीचिंग जॉब के अंदर जैसे ही आप आ जाएंगे, आपको फिर से वही टीचिंग एप्टीट्यूड पे आना है। आपको बताया कि हम आपकी सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग को और टीचिंग एप्टीट्यूड को। ठीक है, उसके बाद हम मैथ्स को टारगेट करेंगे और इंग्लिश को टारगेट करेंगे, इंग्लिश के साथ हिंदी को टारगेट करेंगे और लास्ट में हम जीएस को टारगेट करेंगे और आपकी 100% तैयारी करवा देंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट किसी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि एचटेट या फिर जो इसकी स्क्रीनिंग होती है, उनके लिए भी हम आपको आगे बताते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप टीचिंग एप्टीट्यूड में आ जाइए और आप देखिए आपने सी तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आ जाते हैं पार्ट डी पे। देखिए पार्ट डी जो है उसमें आपको पहले इंग्लिश मीडियम में कुछ नोट्स मिल जाते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म, फिर आपको मिल जाता है ड्यूइस कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर आपको मिल जाता है यहाँ पे नोट्स पियाजे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। जो भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इसके अंदर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएंगी। देखिए आपको यही चीज हिंदी में भी मिल जाएगी। आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से नोट्स बना लेने हैं, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये अभी देखिए हमारा सेकंड वीक शुरू हुआ है। फर्स्ट वीक में हमने आपको पूरा प्रिपेयर करा दिया था, 7वें दिन हमने आपको रिवाइज करा दिया था। अब हम आ जाते हैं सेकंड वीक के फर्स्ट डे पे, 8वें दिन में, और आपको ये करना है। फिर आप अपनी एप्लीकेशन पे वापस आ जाइए मैथ और रीजनिंग के ऊपर। और आप जानते हैं रीजनिंग में हमने दो तरह की पीडीएफ दी हुई है, एक आपको दी हुई है इंग्लिश में और एक आपको दी हुई है हिंदी में। देखिए हिंदी वाली पीडीएफ में हमने टॉपिक नंबर 10 तक आपको करवा दिया था। अब हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 11 पे, और इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमसे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें जो भी डाउट है पेज नंबर 40 से आप करेंगे और पेज नंबर जो लास्ट होगा आपका वो होगा 75। ठीक है, पेज नंबर 40 से पेज नंबर 75 आपको कंप्लीट करना है। इसमें टॉपिक नंबर 11, 12, 13, 14 है, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, यही यहाँ पे इंग्लिश में आ जाते हैं और इंग्लिश वाली पीडीएफ में पेज नंबर 25 तक हमने आपको करा दिया था। पेज नंबर 26 पे जब आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम से दिया गया होगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे पेज नंबर 29 पे और खत्म करेंगे आप सेमेंटिक सीरीज पे। ठीक है, ये आपको एक टॉपिक दिया गया होगा, सेमेंटिक सीरीज पे आप आके खत्म कर देंगे इस टॉपिक को, देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एचटेट क्या सच में नवंबर में होने वाला है। अभी किसी स्टूडेंट ने मेरे पास ये बना के भेज दिया, मतलब कहीं से उनको मिला और उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे भेजा और उन्होंने कहा कि सर ये नवंबर में जो डेट आ रही है वो है एचटेट की। इसी के ऊपर कई सारे यूट्यूबर्स ने तुरंत वीडियो बना दिया और तुरंत कह दिया कि 7 नवंबर को, 8 नवंबर को एचटेट का एग्जाम होने वाला है, जो एग्जाम इसी साल 2025 में 2 महीने पहले फरवरी में होने वाला था, 8 और 9 फरवरी को। उसके बाद आ जाते हैं हम केवीएस के ऊपर, जिसके ऊपर कई सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स से मेरा मतलब है उनके 3 लाख, 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। आप भी जानते हो वो लोग कौन है और मैं किन की बात कर रहा हूं, चाहे वो जो भी हो। ठीक है, और वो कई तो ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि ये दावा कर देते हैं कि मैं केवीएस में काम कर रहा हूं, पीआरटी में इतनी वैकेंसी निकलेगी, इसमें इतनी निकलेगी, इसमें इतनी निकलेगी। और जिन्होंने भी मेरा स्टेटस देखा होगा वो जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। और उस इंसान ने तो ये बात भी बोल दी थी कि इसी साल, मतलब पिछले साल 2024 में उसने ये बात बोली थी कि इसी साल अक्टूबर के एंड में ईएमआरएस और एनवीएस केवीएस का एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, 2025 के जनवरी में करा दिया जाएगा। अब जनवरी का महीना आता है तो वो इंसान अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आके बोल देता है कि केवीएस का एग्जाम जो है आपका नोटिफिकेशन निकल जाएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में 100%। और जैसे जैसे वो इंसान ये झूठ बोलता जाता है वैसे वैसे अपने पुराने वीडियोस को डिलीट करता जाता है। ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है मैं आपको बता दूं। देखो यूट्यूबर जितने भी होते हैं, अब आप कहोगे कि सर आप भी यूट्यूबर हो, आपको ये बात पता है कि मैंने अपने चैनल पे आके आपको 100% ऑथेंटिक जानकारी दी है। और अभी हम हरियाणा के ऊपर भी बात करते हैं। इसके बाद आपको पता है कि चाहे चंडीगढ़ हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमने आपको 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी थी और एग्जैक्टली वही होता चला गया। अब हम आते हैं उन हुड़क चुल्लुओं के ऊपर जिनके ऊपर लोग बहुत तेजी से विश्वास करते हैं। देखो जो यूट्यूबर होता है ना, उसको चाहिए होते हैं सब्सक्राइबर, उसको चाहिए होते हैं व्यूज, और व्यूज कभी भी पढ़ाई लिखाई से नहीं आते हैं। इन टीचर्स को अगर पढ़ाना आता होता तो वो पढ़ा लेते। अब जो हर वीडियो में एक ही चीज पढ़ाती रहती हैं और वो भी आके बोल देती हैं
कि ये केवीएस का एग्जाम अब होने वाला है, तब होने वाला है। मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, इन्होंने सारा चीजें खोल के जल्दबाजी में क्या कर दिया कि अपनी की ना एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खोल दी। ये इनकी बिल्डिंग है, समझ लो, ठीक है, ये इनकी एकेडमी है और इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे टीचर रख लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इनमें खुद तो कोई टैलेंट है नहीं, खुद तो कुछ पढ़ा नहीं सकते, खुद तो हर टॉपिक में प्याजे व्योगोस्के और यही सब करके पढ़ा सकते हैं, बाकी कोई खास चीज नहीं पढ़ा सकते ये लोग। इन्होंने रख लिया टीचर्स। अब टीचर्स को देनी पड़ेगी इनको सैलरीज, पैसा कहां से आएगा? अब पैसा यहां से आएगा कि जब हम फेक न्यूज उड़ाएंगे, जब हम कहेंगे कि एग्जाम अब होगा, तब होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, जल्दी से मेरा कोर्स खरीद लो। तो इससे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जाते हैं इनकी वेबसाइट पे और कोर्स खरीद लेते हैं तुरंत। उस कोर्स को खरीदने से ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, इनका तो जो टर्नओवर है वो करोड़ में चला जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मिलता है? और फिर जब वैकेंसी आएगी तो ये लोग कह देंगे देखो मैंने तो प्रिडिक्ट करा था। अरे भाई, हर महीने वैकेंसी प्रिडिक्ट करोगे? मैं हर महीने इस बात को प्रिडिक्ट कर दूं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इस महीने मर जाएगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अगले 3 महीने में मर जाएगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अगले 3 महीने में मर जाएगा। अगर मैं हर वीडियो में आके ये बोलूंगा तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर है, कभी ना कभी तो उसको कुत्ते की मौत मरनी मरनी है ना, तो कभी ना कभी तो वो मरेगा। तो ऐसे तो मैं भी कह दूं यार मैं डेथ को प्रिडिक्ट कर सकता हूं, ऐसा नहीं होता है। केवीएस की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल बज नहीं है, और वो हुड़क चुल्लू इंसान जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, जो कि अपने वीडियो में TIER, जिसको कि टीयर बोलते हैं, मेरे ख्याल से वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा, खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको टायर बोलता है। तो वो इंसान 3 टीयर को 3 टायर बोलता है, जिस इंसान ने अपने YouTube चैनल पे ये फेक न्यूज फैला दी कि 3 टीयर एग्जाम होने वाला है, केवीएस में सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। केवीएस में एक सोर्स है हमारा, और उस सोर्स से जो नौकरी कर रहे हैं केवीएस में, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने साफ साफ ये बात बताई है कि सर फिलहाल वैकेंसीज इधर आती हुई नहीं दिख रही हैं, और जैसा मैंने आपको बताया था अगले 6 से 9 महीने तक वैकेंसीज आ सकती हैं। ये बात मैंने आपको इस साल के फरवरी में बताई थी। तो आप फरवरी से 6 से 9 महीने काउंट कर लीजिएगा, और तब भी मैंने कहा था आ सकती हैं। मैंने कभी दावा नहीं करा कि वैकेंसी आ जाएंगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। कोई भी फालतू की बकवास हम इस चैनल पे नहीं करते हैं, ऑथेंटिक जानकारी आपको देते हैं अगर हमें पता होती है, और वो ऑथेंटिक जानकारी हमारे सोर्सेज से आती है या न्यूज़पेपर सोर्सेज से आती है। तो मैं आपको बता दूं, केवीएस एग्जाम के लिए आप लोग 100% तैयारी करते रहो। तैयारी करने में देखो कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई भी इंसान आपकी तैयारी करवा रहा है, आप उसके साथ तैयारी करते रहिए, आप हमारे साथ तैयारी करिए, क्योंकि पेपर आएगा, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पेपर 3 महीने में करवा लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान बोल रहा है कि इतनी वैकेंसीज आएंगी, इस सब्जेक्ट की इतनी वैकेंसी आएंगी, उस सब्जेक्ट की इतनी वैकेंसी आएंगी, मैं सब जानता हूं, तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिसको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करने लगे थे अचानक से, वो भी कहीं का डॉक्टर नहीं था, और उसने भी किस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहा था पूरा देश जानता है। तो ये तो फिर भी छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं, और इनकी आप क्या ही सुनोगे, कितना पढ़े लिखे हैं ये लोग, इनकी भाषा से पता चल जाता है कि इन्होंने कितना ज्यादा अपनी जिंदगी में पढ़ाई करी है या क्या करा है। इनको सिर्फ अपनी इंडस्ट्री चलाने से मतलब है, और इनकी इंडस्ट्री तभी चलेगी जब आप इनका कोर्स खरीदेंगे। तो मेरी बात मानिए, इस तरह के फेक कोर्सेज मत खरीदिए, इनका कोई सिलेक्शन नहीं होता, इनका ना कोई सिलेक्शन रेट है। सीटेट जैसा जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, जिसको कई सारे स्टूडेंट सिर्फ एक छोटी मोटी बुक पढ़ के भी निकाल लेते हैं, उसको निकलवा के ये लोग अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे इन्होंने आईएएस पीसीएस लेवल का एग्जाम किसी का निकलवा दिया हो। और जो हमारे 126 सिलेक्शन है, इसके अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने क्वालिफाइंग पेपर निकाला हो। हमने क्वालिफाइंग को कभी भी 126 में नहीं डाला। हम 126 वो गिना सकते हैं जिन्होंने यूपीएसआई निकाला है, जिन्होंने इलाहाबाद क्लर्क को निकाला है, जिन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड निकाला है, जिन्होंने केवीएस के पेपर को निकाला है, जिन्होंने चंडीगढ़ जेबीटी को निकाला है। इस तरह के स्टूडेंट्स को हम काउंट करते हैं अपने सिलेक्शन में। जो ये सीटेट एचटेट जैसे पेपर निकालते हैं वो हमारे सिलेक्शंस हैं, लेकिन उसको हम फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं करते हैं। तो इस वजह से हम बहुत जेन्युइन काम करने आए हैं यहाँ पे, और अब जेन्युइन अगर हमारे साथ तैयारी करेंगे तो 100% हम आपका पहली बार में सिलेक्शन करवा के देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं एचटेट के एग्जाम के ऊपर। देखिए, एचटेट के ऊपर मेरे को ये जो आपने भेजा है एक स्टूडेंट ने, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। ये या तो कुछ और है एचटेट के लिहाज में, या तो ये फेक है। आपको पता है कि किस तरह से फेक न्यूज़पेपर कटिंग या फेक बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो मैं इसको ऑथेंटिक नहीं मानता हूं, क्योंकि ये किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुआ डेटा नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी ना किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे हमें मिल जाता। इस वीडियो के शूट होने तक हमें ऐसा कोई भी डेटा ऑनलाइन नहीं मिला है। जहां तक बात है एचटेट की हरियाणा की, तो हरियाणा का जो मेवात वाला एग्जाम हुआ था, जिसमें हमारे कई सारे स्टूडेंट सिलेक्शन की कगार पे हैं, उनको भी मैं ये बात बता दूं कि भाई देखो, आप लोग इंतजार करते रहो। हरियाणा में हमारा कोई भी किसी भी तरह का इंटरनल सोर्स नहीं है, इसलिए हम हरियाणा के बारे में आपको बहुत ऑथेंटिक जानकारी नहीं बता सकते हैं। हमारे जो सोर्सेज हैं वो उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में है, वो DSSB में है, केवीएस में है, चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में। बाकी और जो भी एग्जाम होते हैं राजस्थान या मध्य प्रदेश, उसके अंदर ना हमारा कोई सोर्स है बहुत खास, ना हम उसके बारे में जानते हैं। अगर हमें कहीं से कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी तो जाहिर सी बात है मैं अपने चैनल पे आपको बताऊंगा। तो ऑथेंटिक तैयारी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही मिलती रहे। हुड़ुक चुल्लुओं की तरह आपको
वो बातें ना पता चलती रहे कि एग्जाम अब होगा, तब होगा, कैसे होगा, वैसे होगा। हमारा यहाँ पे सीधा सा एक एम है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। हमने कभी 6 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, साल भर का कोर्स नहीं निकाला। हमने एक कोर्स निकाला ताकि आप एक बार पेमेंट करें और लगातार आपका सिलेक्शन होता रहे। जब हमारे व्हाट्सएप पे कोर्स को ठीक से हम नहीं दे पाए तो हमने अपनी एप्लीकेशन भी बनवा दी और उसके ऊपर आपको कोर्स दे दिया लाइफ टाइम के लिए, ताकि आपके नोट्स इधर से उधर कहीं ना हो, आपके मोबाइल पे जब आप पढ़ना चाहें तब आपको मिल जाए, आपके नंबर के लॉग इन करके। तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। और जो भी हम आपको तैयारी कर रहे हैं लगातार, जितने भी हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो इस बात को जानते हैं। और अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट डे 1 से देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी इस बात को यकीन कर लेंगे कि आपका पेपर पहली बार में निकल जाएगा और अक्षय एकेडमी से ही निकलेगा। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में, आने वाले ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन में। तब तक अपने आप को बहुत सतर्क रखिए, किसी भी फेक या पॉन्जी स्कीम में मत पड़िए। यूट्यूब के ऊपर धर्मात्मा बन के अपने आप को बहुत बड़ा इंसान दिखा के फेक न्यूज फैला के अपने रेवेन्यू को बढ़ाना बहुत आसान होता है, जो काम हम कभी नहीं करते हैं, ना करेंगे, और ये बात आप जानते हैं। तो इसी के साथ आपको कहना चाहूंगा कि जो डे 8 हमने आपको बताया इसको आप कंप्लीट करिएगा। डे 9 में हम आपके लिए एक और टेस्ट पेपर लेके आएंगे और उसके बाद आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि आपके टेस्ट पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।